हेलो। चलिए हम लोग आज बात करते हैं रिसर्च एप्टीट्यूड की बात कर लिए थे हम लोगों ने। रिसर्च एप्टीट्यूड में आगे के 20 क्वेश्चन की आज हम लोग चर्चा करेंगे, जिसमें आपका आएगा रिसर्च के पद्धतियां जो हैं, सॉरी पद्धतियां नहीं, प्रकार, विशेषताएं और प्रत्यक्षवाद और उत्तर प्रत्यक्षवाद की हम लोग आज यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन आपका है कि शोध का कौन सा प्रकार मुख्य नवीन सिद्धांतों के विकास पर केंद्रित होता है, यानी विच टाइप ऑफ रिसर्च मेनली फोकस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ न्यू थ्योरीज। तो अप्लाइड रिसर्च, मूलभूत रिसर्च, क्रियात्मक रिसर्च, एक्शन रिसर्च। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, यानी मूलभूत जो है ये रिसर्च आपका क्या है, नवीन सिद्धांतों के विकास पर केंद्रित होता है। क्वेश्चन नंबर 2, क्रियात्मक शोध एक्शन रिसर्च का मुख्य उद्देश्य क्या है, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्शन रिसर्च। सिद्धांत निर्माण, समस्या समाधान, आंकड़ा संग्रह, नीति निर्माण। देखिए प्रॉब्लम सॉल्विंग सबसे मेन इंपॉर्टेंट एक्शन का होता है, तो आंसर नंबर 2 का हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 3, प्रत्यक्षवाद, पॉजिटिविज्म दर्शन का मुख्य आधार क्या है, व्हाट इज द मेन फाउंडेशन ऑफ द फिलॉसफी ऑफ पॉजिटिविज्म। धार्मिक विकास, अनुभव और निरीक्षण, आलोचना और संशोधन, सामाजिक निर्माण। तो इसका अनुभव और निरीक्षण मेन इंपॉर्टेंट रोल होता है, यानी कि आंसर नंबर 3 का हो जाएगा बी नंबर। उत्तर प्रत्यक्षवाद, पोस्ट पॉजिटिविज्म किस पर विश्वास करता है। वो पूर्ण वस्तु, देखिए पहले क्या था, उत्तरवाद यानी प्रत्यक्षवाद दर्शन का मुख्य आधार क्या है, तो अनुभव और निरीक्षण। अब उत्तर प्रत्यक्षवाद किस पे फोकस होता है, क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे। तो पूर्ण वस्तुनिष्ठता, निष्क्रिय शोधकर्ता, आंशिक वस्तुनिष्ठता और संदर्भ। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, यानी सी फॉर कैट, यानी आंशिक वस्तुनिष्ठता, पार्शियल ऑब्जेक्टिविटी एंड कॉन्टेक्स्ट होता है। ठीक है ना, इतनी बातें यहाँ पर क्लियर। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा शोध गुणात्मक क्वालिटेटिव होता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च इज क्वालिटेटिव इन नेचर। जनगणना आधारित, प्रयोगात्मक आधारित, जाति शोध, सांख्यिकी शोध। तो इसका सी हो गया क्वालिटेटिव, यानी क्वालिटी बेस्ड होता है। क्वालिटेटिव होता है कौन सा आपका, तो जाति इन्फोग्राफिक रिसर्च होता है, ये आपका क्वालिटेटिव। बाकी सारे जो हैं, जनगणना आधारित क्या है आपका, ये क्वांटिटेटिव है। सांख्यिकी शोध ये भी क्वांटिटेटिव है। तो हाइपोथेसिस का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, बढ़िया प्रश्न है यहाँ पे। हाइपोथेसिस का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो समस्या का समाधान लगाना नहीं भैया, एलिमिनेट कर दो। अनुमान का परीक्षण करना, हाँ ये हो सकता है। निष्कर्ष निकालना नहीं, जनमत संग्रह नहीं। तो आंसर नंबर बी इसका सही हो जाएगा। हाइपोथेसिस मतलब यही है, अनुमान लगाना। प्रत्यक्षवादी शोध किस प्रकार का अनुसरण करता है, पॉजिटिविज्म रिसर्च फॉलोज हिच अप्रोच। ये अच्छा फिर से आ गया एक प्रश्न प्रत्यक्षवाद पे, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका गुणात्मक, मानवतावादी, मात्रात्मक। तो हमेशा प्रत्यक्षवादी जो होता है ना, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पे बात करता है, क्वांटिटेटिव अप्रोच पे बात करता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, उत्तर प्रत्यक्षवादी शोधकर्ता की भूमिका क्या होता है, व्हाट इज द रोल ऑफ रिसर्चर इन पोस्ट पॉजिटिव रिसर्च। पूर्णता निष्क्रिय, पूर्णता निष्क्रिय, आलोचनात्मक और संदर्भ में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, यानी आलोचनात्मक और संदर्भ संवेदनशील। अनुप्रयोग, अनुप्रयुक्त शोध का उदाहरण है, फिर एन एग्जाम्पल ऑफ अप्लाइड रिसर्च। पहले भी प्रश्न आ चुका है। परमाणु सिद्धांत पर अध्ययन, किसान की उपज बढ़ाने का उपाय, भाषा की उत्पत्ति पर शोध, गणितीय प्रमेय का अध्ययन। तो ये अप्लाइड वाला पोर्शन जो है, यानी तुरंत लागू करना, ये बी किसान की उपज बढ़ाने के लिए। क्वेश्चन नंबर सी, यानी किस 10, किस प्रकार के शोध में सिद्धांत की पुष्टि या खंडन किया जाता है, तो विच टाइप ऑफ रिसर्च एम टू वैलिडेट और रिफ्यूट ए थ्योरी। मूलभूत शोध, अनुप्रयुक्त शोध, गुणात्मक शोध, व्याख्यात्मक शोध। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा पुष्टि या खंडन किए जाते हैं, यानी फंडामेंटल, जो फंडामेंटल रिसर्च होता है उसमें ये सब किया जाता है। आंसर हो जाएगा ए नंबर।
21 है शोध प्रक्रिया रिसर्च प्रोसेस का अंतिम चरण क्या है। ठीक है, रिसर्च प्रोसेस सोचिए 10 के बाद 11 है, 21 नहीं। ठीक है, 11 शोध प्रक्रिया रिसर्च, ये 11 से 20, ये समझिए 21 गलत नंबर होगा। शोध प्रक्रिया का अंतिम चरण क्या है। डेटा संग्रहण, रिपोर्ट लेखन। हाँ, तो रिपोर्ट लेखन आंसर नंबर हो जाएगा बी, यानी कि रिपोर्ट राइटिंग सबसे इम्पोर्टेंट और लास्ट है आपका। 22 यानी 12 ट्रेंगुलेशन किस शोध से संबंधित है, यानी ट्रेंगुलेशन किस शोध से संबंधित है। तो हमने कल बात की क्वांटिटेटिव रिसर्च, गुणात्मक रिसर्च, मिक्स्ड मेथड, हिस्टोरिकल रिसर्च। तो इसमें भैया ट्रेंगुलेशन जो है आपका मिश्र मेथड से संबंधित है। प्रत्यक्षवाद के संस्थापक माने जाते हैं वो जो कंसिडर्ड द फाउंडेशन ऑफ पॉजिटिविज्म। तो ये अगस्त कौन थे, अगस्त कौन थे, ये किसके प्रत्यक्षवाद के संस्थापक माने जाएंगे, यानी आंसर नंबर ए हो जाएगा। मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, इनको तो आप सब जानते ही होंगे। उत्तर प्रत्यक्षवाद में कौन सी विशेषता प्रमुख है, उत्तर प्रत्यक्षवाद में कौन सी विशेषता प्रमुख है। तो उत्तर प्रत्यक्षवाद में कौन सी विशेषता प्रमुख है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए। उत्तर प्रत्यक्षवाद का सबसे मेन इंपॉर्टेंट है कॉन्टेक्स्ट का होना, यानी आंसर नंबर सी। प्रायोगिक शोध की मुख्य विशेषता क्या है, व्हाट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। ऐतिहासिक विवरण, नियंत्रण और क्षण सांख्यिक विश्लेषण। तो आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा, नियंत्रण और चर पे आधारित होता है प्रयोग। ठीक, कंट्रोल एंड मैनिपुलेशन। शोध में पूर्वाग्रह बायस को रोकने का सर्वोत्तम तरीका क्या है। पूर्वाग्रह क्या होता है, किसी चीज के लिए पहले से कॉन्सेप्ट बन जाना, ये आपका पूर्वाग्रह है। जैसे कि मान लीजिए आप क्रिकेट खेलने गए और कोई अच्छा बॉलर आ गया, मान लीजिए स्टार आ गया, बुमराह आ गया, तो उनके मन में क्या होता है, पहले से पूर्वाग्रह बना होता है कि ये व्यक्ति आकर बहुत मारता है और अच्छी बॉलिंग करता है, तो उससे क्या दिक्कतें हो जाए, जरूरी नहीं हो सही हो। ठीक है, तो छोटे नमूने के रैम, स्वैच्छिक प्रतिक्रिया, आदर्शिक रैम। तो इसका आंसर नंबर सी हो जाएगा, 26 का सी हो जाएगा। तो पूर्वाग्रह कभी कभी घातक होता है, ज्यादातर घातक ही होता है पूर्वाग्रह। अच्छा, अगर पॉजिटिव रिजल्ट आया तो सही है, नहीं तो फिर घातक ही होता है। उत्तर प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण में अनुसंधान को कैसे देखा जाता है। हाउ इज रिसर्च व्यूड अंडर पोस्ट पॉजिटिविज्म अप्रोच। एक पूरी तरह से वस्तुनिष्ठ प्रक्रिया, शोध की पूर्ण भूमिका, एक जटिल और व्याख्यात्मक प्रक्रिया, केवल प्रयोगात्मक प्रक्रिया। तो आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा, एक जटिल और व्याख्यात्मक प्रक्रिया है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग किस प्रकार के शोध में होता है। तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग इज टाइपिकली डन इन, आंसर नंबर बी, मोस्टली मात्रात्मक जो होता है उसमें होता है। गुणात्मक शोध में कौन सी विधि सामान्य है। तो बी नंबर, यानी केस स्टडी सबसे इम्पोर्टेंट है। प्रत्यक्षवाद किस पर बल देता है, व्यक्तिगत व्याख्या, तटस्थ अवलोकन। तो आंसर नंबर बी है, तटस्थ अवलोकन और मापन। 31 शोध का वह प्रकार जो किसी समस्या के त्वरित समाधान हेतु किया जाता है। द टाइप रिसर्च कंडक्टेड फॉर इमीडिएट सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम इज क्रियात्मक, मूलभूत, ऐतिहासिक। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। उत्तर प्रत्यक्षवाद का मुख्य आलोचना बिंदु क्या है। अच्छा प्रश्न है यहाँ पर, आलोचना करना। व्हाट इज द की क्रिटिसिज्म रेज्ड बाय पोस्ट पॉजिटिविज्म। केवल व्यक्तिपरक पर बल, प्रत्यक्षवाद की कठोर वस्तुनिष्ठ सोच का माना गया है। तो आंसर नंबर हो जाएगा ये बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 33, ग्राउंडेड थ्योरी का उपयोग किस शोध में होता है। ग्राउंडेड थ्योरी यूज्ड इन दिस रिसर्च। तो ये हो जाता है आपका क्वालिटेटिव रिसर्च, मात्रात्मक रिसर्च। इसका हो जाता है ए, यानी गुणात्मक रिसर्च। शोध में रेप्लिकेशन का अर्थ है, व्हाट डज रेप्लिकेशन मीन। रिसर्च दोहराना, रिपीटिशन ऑफ स्टडी, सिद्धांत निर्माण, सर्वेक्षण करना। रेप्लिकेशन का मतलब सीधा सा है दोहराना, यानी कि आंसर नंबर आपका ए हो जाएगा, रेप्लिकेशन। अनुसंधान में निष्कर्ष निकालने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है। बहुत बढ़िया प्रश्न है यहाँ। और अवकलन विधि, अवलोकन विधि, प्रयोग, साक्षात विधि। तो अनुसंधान में निष्कर्ष अवकलन विधि से निकलता है।
अवकलन विधि यानी आंसर हो जाएगा इसका ए नंबर। प्रत्यक्षवादी शोध में किस प्रकार के डेटा का प्रयोग होता है? व्हाट टाइप ऑफ डेटा इज यूज्ड इन पॉजिटिविस्ट रिसर्च? व्यक्तिपरक, गुणात्मक डाटा, मात्रात्मक डाटा, मिथ्या। तो भैया प्रत्यक्षवाद में सब कुछ मात्रात्मक हो रहा है, मात्रा यानी आंसर नंबर सी होगा। उत्तर प्रत्यक्षवाद किसे स्वीकार करता है? पोस्ट पॉजिटिविज्म एक्सेप्टेड, पूर्वाग्रह रहित विज्ञान, संभावित सत्य, बी नंबर। शोध समस्या का प्रमुख स्रोत क्या है? व्हाट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम? शोध रिपोर्ट, व्यक्तिगत रिव्यू, साहित्य। तो आंसर नंबर सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 38। शोध में सैंपलिंग का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ सैंपलिंग रिसर्च? समय और संसाधन की बचत, शोध रिपोर्ट तैयार करना, निष्कर्ष निकालना, थीसिस लिखना। तो समय और संसाधन की बचत करना। सैंपलिंग क्या हो जाता है? छोटे से पार्ट का हम सैंपल ले लेते हैं, उसी के आधार पर उसको जज कर लेते हैं। शोध में वैलिडिटी का अर्थ क्या होगा? व्हाट इज वैलिडिटी मींस इन रिसर्च? डेटा का संग्रहण, सटीकता और उपयुक्त विश्वसनीयता, दोहराव क्षमता। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, सटीकता और उपयुक्तता। तो ये रहे आपके कुल मिला के यहाँ पर 30 क्वेश्चन आपके यहाँ पर हैं रिसर्च एप्टीट्यूड के। तो इसको जल्दी जल्दी आप लोग एग्जाम से पहले देख जाइएगा और यहाँ से प्रश्न आने की संभावना 1-2 रहेगी। अभी रिसर्च एप्टीट्यूड के आपके हो गए हैं 30, 20, 50। अभी 50 क्वेश्चन हम लोग और करेंगे टोटल।